हेलो एवरीवन। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है पुए की रेसिपी, यानी कि मालपुए की रेसिपी। बिहार, यूपी, झारखंड में होली का त्यौहार मतलब पुए, और बिना पुए के होली का त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ खासकर इनको बनाया जाता है। और जो लोग स्पेशली नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो पुए बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, मैं आज नॉनवेज तो नहीं, लेकिन मैं आज आपके साथ पुए की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है और साथ ही में मैंने 1 कप सूजी ले ली है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है, मतलब आधे से भी आधा चम्मच नमक लिया है। और साथ में मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी ली है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स कर देने से क्या होगा कि कुछ भी चीज़ अलग नहीं रहेगी और सारी एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। अब मैं लूँगी इसमें, जिस कप से मैंने सूजी और मैदा नापा था उसी कप से मैंने ये दूध लिया है। तो दूध मैंने ठंडा दूध लिया है। आप गर्म दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, यानी कि दूध तो मैंने गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने ठंडा करके दूध को इस्तेमाल किया है। और मैंने इसमें अभी 1 कप दूध डाला है और 1 कप दूध डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सारा दूध हमको एक ही बार में नहीं मिलाना है, आपको इसमें कम से कम 2 या 3 कप दूध लग जाएंगे आराम से। तो देखिए, अब 1 कप दूध मैंने पहले डाल दिया था, अब मैंने फिर इसमें आधा कप दूध डाला है और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। तो आप इसी तरीके से इसको दूध डाल करके फेंटते जाएं। तो फेंटने से क्या होगा कि इसमें हवा भी भरेगी, यानी कि एयर बहुत अच्छी तरीके से घुस जाएगी। उससे क्या होगा कि जब हम पुए बनाएंगे तो बहुत ही फूले फूले हुए पुए बनाएंगे। और जैसे क्या होता है कि हम सारा दूध एक बार में ही डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि घोल बहुत जल्दी पतला हो जाता है और बहुत बार समस्या आ जाती है। तो अब घोल अच्छी तरीके से मैंने घोल लिया है और उसके बाद मैंने चढ़ा दी है एक तवा, और तवे के ऊपर डालूंगी मैं करीबन 1.5 चम्मच मैंने सौंफ ली है। और सौंफ को हमको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे करके भून लेना है। जो सौंफ है ये पुए के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लाते हैं। आप पुए के अंदर ज़रूर से सौंफ को ऐड करें, क्योंकि इसका टेस्ट पुए के अंदर बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं तो हमेशा जब भी पुए बनाती हूँ, और बिहार और यूपी में तो जब भी पुए बनाए जाते हैं तो सौंफ का तो स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अब सौंफ को मैंने हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिया है। तो सौंफ कूट लेने के बाद अब हम इसको डाल देंगे, इसी पेस्ट के अंदर डालेंगे जो मैंने मैदा और सूजी का बना करके रखा है। होली के समय अधिकतर मैदा और सूजी के ही पुए बनाए जाते हैं, आटे का पुआ नहीं बनाया जाता है। और देखिए, अब क्या करेंगे कि इसमें मैं 2 से 3 चम्मच देसी घी डालूंगी। देसी घी डालने से पुए बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेंगे और क्या होगा कि ये अंदर से भी बहुत नरम बनेंगे, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच गुलाब जल डाला है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप रिफाइंड तेल सिर्फ इसको मतलब फ्राई करने के लिए करें, यानी कि तलने के लिए करें। आप मैदे के घोल के अंदर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, मतलब ना डालें आप। अब घी और गुलाब जल डाल देने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से वापस से चलाऊंगी और इसको मैं कवर करके रखूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास आधा घंटा नहीं हो तो 10 मिनट के लिए तो आप इसको ज़रूर से रेस्ट पर रखें। अब क्या करेंगे कि फिर से मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है और साथ में मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है, यानी कि आधी कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। आपको अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चला लेना है। और उसके बाद में इसके अंदर देखिए, आपको जब आप चीनी डालें तो आप इसको चलाना बिल्कुल ना भूलें। उससे क्या होता है कि अगर आप नहीं चलाते हैं तो चीनी बहुत जल्दी तली में बैठ जाती है। तो आप चीनी डालते के साथ ही इसको चला लें। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ पत्तियां केसर की डाली है। केसर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और साथ में कलर भी बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके पास केसर ना हो तो आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अधिकतर फूड कलर अवॉइड करती हूँ। तो देखिए, केसर डालने से इसका कितना अच्छा कलर आया है। और अब इसको करीबन 10 मिनट समथिंग हो गए हैं उबलते हुए। तो मैं इसको एक बार दोबारा से चेक करूँगी और इसको हमको थोड़ा सा चिकना मतलब बनाना है। जैसे कि घी होता है उतना ही चिकना करना है, तार जैसी चाशनी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब ये मेरे को आधा घंटा हो गया है, मैंने चाशनी बना करके साइड में कर दी है। और देखिए, अब हमको इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए, यानी कि इतना ही पतला होना चाहिए कि जब हम चमचे की मदद से इसमें डालें तो पेस्ट रुकना नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब मैंने कढ़ाई में कर लिया है घी गरम, तो मैं आज इसको घी में बनाऊंगी। अगर आपके पास घी नहीं हो तो आप रिफाइंड तेल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसी तरीके से बना करके देखें तो ये खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और देखिए, इस तरीके से अब मैं धीरे धीरे करके, और तेल का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो तेल है उसका टेम्परेचर बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप इसमें पुए का घोल डालेंगे
तो उससे पुए में बुलबुले से उठने लगेंगे और पुआ जैसे ही नीचे से सिक जाएगा तो अपने आप पुआ फूल करके ऊपर आ जाना चाहिए। और देखिए जिस तरीके से मैंने ये किनारी वाली कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि ये किनारी वाली जो कढ़ाई होती है उसमें आप एक बार में 3 से 4 पुए आराम से निकाल सकते हैं। और जैसे जो गहरी वाली कढ़ाई होती है उसमें क्या होता है कि एक एक पुआ ही हम आपस में डालेंगे। अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है कि पुए चिपकने लग जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे पुए सिकते जाएंगे आप साइड से दोबारा डालते जाएंगे और पुओं को आपको गोल्डन ब्राउन करना है। और फ्लेम को आपका विशेष ध्यान रखना है, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए, फ्लेम बिल्कुल मीडियम फ्लेम होना चाहिए। तो देखिए अब मेरे पुए धीरे धीरे बन करके और फूल फूल करके आप देख रहे होंगे कि मैंने जितने भी पुए का घोल डाला है मेरे सारे पुए बहुत ही अच्छी तरीके से फूले हैं। तो आप एक बार अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बन करके बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। और होली का त्यौहार है और बिना पुओं के तो बिल्कुल बात नहीं बनती है, क्योंकि सभी लोगों की पहली फरमाइश होती है कि जैसे ही त्यौहार का नाम आता है मम्मी पुए बना लो, मम्मी पुए बना लो। तो पुए तो बिल्कुल एकदम होली के त्यौहार में कंपलसरी है। तो मैं तो हमेशा ही पुए बनाती हूँ। अब क्या करेंगे कि हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है और मैंने जो पुए निकाले थे अब मैं क्या करूँगी कि इन चाशनी के अंदर डालूँगी और धीरे धीरे करके प्लेट में रख दूँगी। आप चाहें तो एक बार में सारे पुए बना सकते हैं और चाशनी में आप लेकिन इनको बिल्कुल ना डुबोएं। जब आपको खाना हो तो आप चाशनी को हल्का सा गुनगुना गर्म कर लें और उसके बाद आप इसके अंदर पुए डाल करके खाएं। तो उससे क्या होगा कि बार बार पुए बनाने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ आपको चाशनी गर्म करनी रहेगी। तो चाशनी गर्म करने से जैसे आप गर्म चाशनी में डालेंगे तो पुए गर्म हो जाएंगे। और त्यौहार में तो कुछ लोग आते हैं कुछ रुक जाते हैं, मतलब एक साथ तो सारे लोग आते नहीं हैं, हर किसी के थोड़ी थोड़ी देर पर कि अच्छा कुछ ले आओ कुछ ले आओ। तो इसी तरीके से आप सारे पुए एक बार में बना करके रख लें और उसके बाद चाशनी में आप धीरे धीरे करके डाल दें। तो मैंने तो पुए बना लिए हैं और अब आप भी पुए बनाने की तैयारी कर लें। तो अब मैं कर लेती हूँ प्लेटिंग की तैयारी। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।